हाँ जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपन काउंसलिंग हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स के ऊपर। गाइस, ओपन काउंसलिंग को लेकर डीएचई ने जो है गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, यानी कि बता दी हैं वो सारी बातें जो कि ओपन काउंसलिंग में लागू होंगी। चलिए देखते हैं क्या है वो सारी की सारी गाइडलाइंस की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करेंगे सबसे पहले डीएचई की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल से। उसके बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक गाइडलाइंस जो है वो खोल के समझाऊंगा, आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है डीएचई एडमिशन पोर्टल। और जैसे ही यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ गाइडलाइंस आ गई है ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए हेल्प मॉड्यूल फॉर फिजिकल ओपन काउंसलिंग, यानी कि ये गाइडलाइंस हैं। तो चलिए इनको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमने डाउनलोड कर लिया है इसको। और चलिए अब इसको पढ़ के आपको बताते हैं कि क्या कहा गया है, कैसे ओपन काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फिजिकल ओपन काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 26/8/2022। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट शैल हैव टू रिपोर्ट एट कॉलेज फॉर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल ओपन काउंसलिंग। यानी कि सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर जो है 26 अगस्त से ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो है कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट का मतलब कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना होगा, ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, कोर्स वाइज कंप्रीहेंसिव वेटिंग लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अलोंग विद फ़ोन नंबर विल बी प्रोवाइडेड टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज ऑन डेली बेसिस इन देयर कॉलेज लॉगिन ऑन द एडमिशन पोर्टल। The first list contain all the interested applicants who applied on or before of the last date. The fresh registrations editing of forms for open counseling shall be start after events of first list and such applicants will be considered in subsequent list 27/8/2022 onwards। अब सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत बड़ी इंग्लिश यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। अब मैं इसकी हिंदी आपको ईजी वे में समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, तो आगे से जो डीएचई है वो यहाँ पर अलग अलग कॉलेजों को यहाँ पर जो है लिस्ट भेजेगा। जैसे कि 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से 5 स्टूडेंटों ने जो है एक कॉलेज के लिए अप्लाई किया, तो डीएचई उस कॉलेज को उन 5 के नाम भेज देगा। अब उन स्टूडेंट्स को उस कॉलेज में जाना है तो उनको वो नाम वहाँ पर अपने दिखाई दे जाएंगे उस कॉलेज में, ठीक है, समझ गए। यानी कि ओपन काउंसलिंग कैसे होगी, एक बार तो सबको रजिस्टर करना है। जिसने कर रखा है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है उसको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अब कॉलेज जो है देखे जाएंगे कि भैया आपने किस कॉलेज में अप्लाई किया है, तो आपका नाम उस कॉलेज में भेज दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर जो है आगे की प्रोसेस आपको समझा दी जाएगी। फीस आपको जो है उसी टाइम देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स भी उसी टाइम दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दें, उसके बाद जो है उनके नाम भेज दिए जाएंगे, ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर थर्ड, वेटिंग लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शैल कंटेन ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अप्लाइड इन योर कॉलेज इन डिफरेंट कोर्सेज। कहने का मतलब क्या है कि वेटिंग लिस्ट जो होगी, एक लिस्ट होती है वेटिंग लिस्ट, उसमें उन सभी स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर ये देखा जाएगा कि भाई उन्होंने जो है किस कॉलेज के लिए जो है फॉर्म भरा है, ठीक है। फिर उस कॉलेज में उस स्टूडेंट का यहाँ पर जो है नाम भेजा जाएगा। जैसा कि सेकंड पॉइंट है वही ये पॉइंट है, ठीक है। और फिर वो कॉलेज उस बच्चे का जो है एडमिशन कर देगा, अगर वो बच्चा उस कॉलेज में गया तो, ठीक है। मान लीजिए रोहित है, ठीक है, उसने जो है XYZ, कोई कॉलेज का नाम है XYZ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, उसके लिए अप्लाई किया। अब जो है डीएचई ने उसका नाम भेज दिया उस कॉलेज में कि भाई ये बच्चा जो है आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, इसने फॉर्म भर दिया। लेकिन अगर तुम जो है उस कॉलेज में नहीं पहुँचे तो फिर तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो है जहाँ भी आपने जो है अप्लाई किया है उस कॉलेज में जाना है, विजिट करना है, ठीक है। आगे देखिए, कॉलेज विल कंडक्ट ओपन फिजिकल काउंसलिंग एट देयर ऑन लेवल टू प्रिपेयर और डिस्प्ले लिस्ट। अब ये पॉइंट ध्यान से समझो। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई आज मैं गया था, हमारे कॉलेज वाले बोले कि आज नहीं होगी, 29 तारीख को होगी ओपन काउंसलिंग। कोई कह रहा है भाई अभी नहीं होगी, एक दिन बाद होगी। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि जो कॉलेज है वो अपने लेवल पे ये कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 26 से स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा कॉलेज तो 26 को ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई 27 को करेगा, कोई 28 को, कोई 29 को, यानी कि चलती रहेगी ओपन काउंसलिंग
जब तक कि आप सभी के एडमिशन नहीं हो जाते, या फिर कहें कि जब तक कि सीट्स नहीं भर जाती कॉलेजेस की, ठीक है। तो ये मत पूछो कि भाई ओपन काउंसलिंग कब तक चलेगी, जब तक सीट्स नहीं भर जाती तब तक चलती रहेगी, ठीक है। बस आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है वहाँ जाना पड़ेगा, और उस कॉलेज का फॉर्म आपने भर रखा हो वो फॉर्म ले जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, फ़ीस आपको ले जानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि मैं आपको एक बात बता दूं, ओपन काउंसलिंग में तुम कुछ मत देखो, हमारी वीडियोस भी मत देखो, किसी से कुछ मत पूछो, आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में पहुंच जाओ, ठीक है। सच्चाई बता रहा हूं भाई तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, द कॉलेज विल ऑफर द सीट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द एडमिशन पोर्टल वेयर द कॉलेज विल एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फैच बेसिक डिटेल्स। अब ये जो है इतना काम का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है फ़ीस के बारे में बता रखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, इसके अलावा इन केस ऑफ ऑफलाइन ओब्लिंग कैश पेमेंट। तो ये पूरा पॉइंट बहुत बड़ा सारा है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या कहा गया है। देखिए कितना बड़ा पॉइंट है। इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो और ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही कहा गया है। लेकिन ये इतना कुछ क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये यहाँ पर समझाया गया है कि भाई ऐसे करना है, ये करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो हैं वो यहाँ पर जो है पेमेंट वगैरह ले सकते हैं, वो उनका खुद का काम है, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट है वो भाई खुद देखेंगे, ठीक है। तो ये भी उनके पेमेंट के बारे में है। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 8, द स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन अर्लियर इन मेरिट फर्स्ट और सेकंड एंड नाउ ऑप्टेड टू बुक द सीट थ्रू फिजिकल ओपन काउंसलिंग, देयर एडमिशन फ्रॉम प्रीवियस कॉलेज शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने मान लीजिए पहली मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया था किसी कॉलेज में, उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन अब वो किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो जो है अप्लाई करेगा, उस कॉलेज में जाएगा, एडमिशन लेगा, तो पहले कॉलेज से उसका नाम कट हो जाएगा। आगे देखिए, एंड द रिफंड विल बी इनिशिएटेड बाय द प्रीवियस कॉलेज, और जो उसकी फ़ीस रिफंड है वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉलेज भी बदल सकते हो। आगे देखिए 9, it is pertinent to mention here that suppose a student has booked a seat and made the payment in some college course in physical open counseling on first day, and now say on third day he wants to again participate in open counseling, then their admission will be cancelled and fees will be refunded। यानी कि अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मान लीजिए 26 तारीख को ओपन काउंसलिंग में एक स्टूडेंट ने गलती से एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर 2 दिन बाद उसको पता चला कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है, अब वो ओपन काउंसलिंग वाले कॉलेज को भी बदलना चाहता है, तो उसको जो है यहाँ पर छूट है, वो बदल सकता है, दोबारा से ओपन काउंसलिंग में एडमिशन ले सकता है, उसकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। समझ गए, यानी कि ओपन काउंसलिंग के बाद भी दोबारा से जो है एक मौका आपको मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, ऑन द सीट इज बुकड बाय द कैंडिडेट, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट इज रिसिप्ट वुड बी शोन इन द कैंडिडेट लॉगिन। अगला पॉइंट जो वो ये कह रहा है कि आपको जो है फ़ीस की रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो है गाइडलाइंस थी ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग, समझ में आ गई होंगी आप सभी की, आई होप। तो गाइज़ अब जो है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ओपन काउंसलिंग के बारे में। आप लोगों ने देखा, मैंने जो है आपको गाइडलाइंस बता दी हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक आपके और डाउट्स होंगे, जैसा कि यहाँ पर जो है आपको कोई फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो देखो यार, फॉर्म उन स्टूडेंट्स को भरना है जिन्होंने पहले नहीं भरा था, ठीक है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने जो है फॉर्म नहीं भरा था पहले, तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है आ गया है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, अगर वो कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है फॉर्म में जहाँ एडमिशन लेना है, तो अच्छी बात है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर रीसबमिट करना है, ठीक है। लेकिन एक अलग कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कि उस फॉर्म में नहीं है, तो वो कॉलेज उसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो है एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कॉलेज बदलना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कॉलेज बदल सकते हो ओपन काउंसलिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन काउंसलिंग कब तक चलेगी तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है गाइडलाइंस में कि ओपन काउंसलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि सीट्स फुल नहीं हो जाती। मान लीजिए 100 कॉलेज हैं, तो मान लीजिए 26 तारीख को 10 कॉलेजों की सीट फुल हो गई, तो उनमें बंद हो जाएगी। अब 90 बच गई, 90 में हो गई, अगले दिन 90 में से 27 में और हो गई, तो जितने बच गए फिर अगले दिन उसमें होगी। तो ऐसे ओपन काउंसलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके एडमिशन नहीं हो जाते या फिर कहीं की सीट फुल नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन आपको जो है लेट लतीफ़ी नहीं करनी है, सबसे पहले एडमिशन लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले आओ पहले पाओ। यानी कि जो पहले जाएगा उसका एडमिशन पहले उसको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन काउंसलिंग में यही होता है,
पूरा खेल जो है कॉलेज जाने का है, ठीक है। अब जो है कुछ भी ऑनलाइन मत देखो, कुछ भी मत करो, बस जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसके ऊपर मंडरा जाओ, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए। तो यहाँ पर जो है जहाँ भी एडमिशन चाहिए वहाँ पर जो है पता करते रहो। और मान लो आपने पूरी कोशिश कर ली फिर भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, तो यार क्या हो गया भाई, कॉलेज जो है वो सारे एक से ही हैं, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई और कॉलेज ले लो, ठीक है। ये मत कर देना कि कभी एडमिशन ही ना लो, साल ख़राब हो जाए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई इन कॉलेजों के लिए अपनी साल ख़राब करने से अच्छा है कि आप लोग किसी ज़्यादा अच्छे से कम अच्छे में एडमिशन लेके पढ़ लो, ठीक है। समझ गए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।